हेलो दोस्तों, नमस्ते। नाम राहुल। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे, सारी चीज़ें दे रहे, आप मेरी स्टोरियाँ सुनते हैं, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ देखते हैं। और आज का एक टॉपिक है नया नया। अब ये नया टॉपिक क्या है? ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। क्या गुरु होना ज़रूरी है? क्या गुरु की महिमा रहना ज़रूरी है? क्या हमारे लाइफ में कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे हम बहुत तक आगे तक जाएं? आज हम इसी टॉपिक को लेके आए हैं यज्ञ स्टडी सर्कल में, जहाँ पे हम पता करेंगे कि गुरु क्या चीज़ होती है, गुरु रहना लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस करता है। तो आइए सीधा मैं अब कैमरा ले चलता हूँ हमारे मिस्टर यज्ञ स्टडी सर्कल से मिलाने के लिए। वेलकम सर। नमस्ते दोस्तों। वेलकम सर। आज का हमारा टॉपिक है कि गुरु गुरु क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए स्टूडेंट को। हर इंसान को गुरु की ज़रूरत है। स्टूडेंट क्या लाइफ में हर इंसान को ज़रूरत होती है, तो सर आप हमें बताइए थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यज्ञेश अरविंदराव कपले सर है। जागनाथ बुधवारी नागपुर में मेरी ट्यूशन क्लासेस चलती है। और सर ने आज जो इतना खूबसूरत टॉपिक पूछा हुआ है, तो मैं उसके लिए सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि इसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। गुरु गुरु ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब होता है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जो लेके जाता है उसे गुरु कहा जाता है, उसे शिक्षक कहा जाता है। गुरु का काम क्या होता है कि सब कुछ जो भी चीज़ें अंधकारमय होती है, जो हमें पता नहीं होती है, जो चीज़ें छुपी हुई होती है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से कर देना, ये काम मैं आपको समझा के बताना चाहता हूँ। कि मान के चलो चारों तरफ अंधेरा है और उस अंधेरे में से आपको दौड़ने के लिए कहा गया हो और आप दौड़ रहे आंखें बंद करके, क्या होगा? आपका पैर या तो कहते हैं ना कि गोबर पे गिर सकता है, आपका पैर कांटों पे गिर सकता है, या कभी कभी आपका पैर नाले में जाके भी गिर सकता है। कहने का मतलब होता है किसी भी ऐसे चीज़ पे आपका पैर गिर सकता है जिससे आपको चोट पहुँचे, जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। और गुरु का काम वही है कि जो अंधकार है उसको दूर करने और आपको अपने लक्ष्य के तरफ कम समय में पहुंचा देना, यही काम एक गुरु का होता है। कहते हैं ना, गुरु होने से हमें क्या मिलती है? हमारे काम में गति मिलती है, और गति का ही दूसरा नाम है हमारे पास गुरु। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, म्हणतात की छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही, पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते। आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही, पण संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो। तो मित्रांनो, छत्रीत उभं राहण्याचा जो धाडस असतो आणि संघर्ष करण्यासाठी जो आत्मविश्वास आपल्यामध्ये निर्माण करतो ना, त्या संघर्षाला, त्या आत्मविश्वासाला गुरु असे म्हणतात। एक बहुत ही एक कहानी मुझे याद आ गई है, मैंने कहीं तो भी ये कहानी सुनी हुई थी। एक महिला थी, एक स्त्री होती है जिसका नाम होता है वैराग्यवती। वैराग्यवती भगवान विष्णु जी की परम भक्त होती है। एक बार क्या होता है कि वो मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी और तन मन लगा के वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति में ही लगाती थी। उसकी एक इच्छा थी कि मुझे भगवान विष्णु जी के दर्शन हो, पर वो कई सालों से यानी पूजा कर रही है, भक्ति भाव से भगवान के याद कर रही है, लेकिन भगवान उसको मिल नहीं रहे थे। अचानक उस मंदिर में एक चोर आता है चोरी करने के लिए, और जब वो वैराग्यवती के भजन सुनता है तो वो कहता है कि ये भक्त को मूर्ख बनाना बहुत आसान बात है। तो वो एक प्लानिंग करता है कि मुझे, ये एक राजकन्या भी है, तो मैं इसको देखो कैसे मूर्ख बनाऊंगा भगवान के नाम पे, और इसका पूरा धन वैभव लेके जाऊंगा। तो वो चोर क्या करता है, साधु का वेशभूषा बना के आता है। अब उसके सामने खड़ा होता है, कहते हैं कि साधु बनना आसान बात है, होना बहुत मुश्किल है। तो वो गया और उसको कहने लगा, अब साधु कहने लगा अलग निरंजन। तो वैराग्यवती का ध्यान उस साधु के तरफ जाता है, जो कि साधु नहीं था, चोर था। अब उसके पास जाने के बाद वो वैराग्यवती उसको कहती है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ गुरु वर्य,
क्या आप पानी पिएंगे? तो उसने बोला बिल्कुल। अब वो पानी लेके उनके पास आती है तो वो गुरु कहते हैं रुक जाओ, क्या तुमने दीक्षा ली है? बोले नहीं। तो गुरु कहता है हम सिद्ध साधु है, जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता हम उससे पानी भी नहीं पीते। और वो पलटते और जाने लगते हैं। वैराग्यवती उनको बोलते हैं रुकिए। तो वो साधु पलटता है और कहता है बोलिए। बोले तो क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं जिससे कि मैं आपको पानी पिलाने लायक आपकी शिष्य बन जाऊं? तो उस पर वो कहता है कि मैं सिद्ध साधु, मैं किसी को भी कहीं भी कैसे भी दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? दीक्षा देने के लिए तुमको मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा और सब मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो पहले मुझे बताओ। बोले हाँ मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, अगर आपके हाथों दीक्षा लेने से अगर मेरा कल्याण अगर हो रहा है तो मैं ज़रूर आपसे दीक्षा लूँगी। तो ठीक है, कल इसी समय पे शाम के समय में तुम अपने जेवरात सोना चांदी जो भी हो एक पोटली में बांध के कल यहाँ पे आ जाना और मेरे साथ जंगल चलना। तो ठीक है, लेकिन याद रखे किसी को बताना नहीं तो वो तुम्हें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक है, दूसरे दिन आता है साधु उसको घने जंगलों में लेके जाता है। अब दूसरे घने जंगलों में ले जाके वो क्या कहता है, वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध के रख देता है और कहता है कि देख ये तेरे गुरु का बंधन है, इस बंधन को मेरे अलावा किसी और को तोड़ने मत देना। अगर तुमने इसको मेरे आने से पहले तोड़ा तो तुमको दीक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो बोलते आप जैसे समझे गुरु। तो उसने उसको बांध दिया और वो उसका पूरा सामान वगैरह सोना चांदी लेके वो भाग गया। वो कहीं को आने वाला था, वो तो एक चोरी था। उसको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया और वो चोर लेके वहां से भाग गया। अब वो आया नहीं। दूसरे दिन राजमहल में राजा को पता चला कि वैराग्यवती कहीं दिख नहीं रही है, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पूरा महल देखा, नहीं मिला, तो फिर आखिर वो अपने घोड़े पे अकेला बैठ के वो जंगल की तरफ चल गया और जंगल पे ढूंढते ढूंढते उसको वैराग्यवती एक पेड़ से बंधे हुए उसको मिली और बोला पुत्री तू यहाँ कैसी है? तो उसने सारी घटना साधु की बता दी और उसमें उसके पिताजी कहने लगे अरे तू मूर्ख है, किसी धूर्त साधु ने तुझे मूर्ख बना दिया और तू यहाँ पे उसकी माला जपते बैठी है, चल मैं तुझे मुक्त करता हूँ। उसने कहा पिताजी रुको, आप रुकिए पिताजी, ये सिर्फ मेरे गुरु ही इस बंधन से मुक्त करेंगे और कोई नहीं करेंगे। उसके पिताजी बहुत प्रयास करते उसको समझाने के लिए, लेकिन वैराग्यवती नहीं मानती। आखिर वो वैसे ही चले जाते हैं और फिर वो भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहती है। 2 दिन बीत जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि उसके भक्ति से भगवान विष्णु जी का सिंहासन डगमगाने लगता है और भगवान विष्णु जानना चाहते हैं कि मेरा सिंहासन क्यों डगमगा रहा है, शायद कोई भक्त मुझे याद कर रहा है। वो नारद जी को बुलाते, नारद जी इधर आओ। नारद जी आते, नारायण 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 करते हुए और कहते पता लगाओ ये मेरा सिंहासन क्यों डगमगा रहा है। नारायण भगवत जी का आदेश लेके उसे ढूंढने के लिए निकल चलते हैं और उससे वो सीधे जाके वैराग्यवती के सामने जाके पहुंच जाते हैं और वैराग्यवती से कहते हैं कि मुझे जानती है पुत्री मैं कौन हूँ? और वैराग्यवती उनको सादर प्रणाम करती है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ देवर्षि नारद जी कि आपने मुझे दर्शन दिए, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे पुत्री मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। तो बोले मैं मुक्त नहीं हो सकती, मुझे क्षमा कीजिए, ये बंधन जो मुझे बांध के रखा है ये मेरे गुरु ने बांधा हुआ है और इसे मेरे गुरु ही मुक्त कर सकते हैं। अरे वो काय का गुरु था? वो तो ढोंगी साधु बन के तुझे लूटने आया था, तेरा सोना चांदी लेके वो भाग गया। अब काय के तो उसकी माला जप रही। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे गुरु के प्रति कुछ मत बोलिए, ये बंधन तो मेरे गुरु ही मुक्त करेंगे। देवर्षि बहुत प्रयास करते उसको समझाने के लिए, नहीं मानते। हार के वो वापस भगवान विष्णु जी के पास चले जाते हैं और भगवान विष्णु जी के सामने कहते हैं नारायण नारायण। भगवान वो तो मानने को तैयारी नहीं है, अब आपको ही चलना पड़ेगा। हाँ वो आपकी परम भक्त है और जब तक आप उसको दर्शन नहीं दोगे, उसको उस बंधन से मुक्त नहीं करोगे, तब तक वो मानने वाली नहीं है। मैंने तो बहुत प्रयास किया प्रभु समझाने का। तो उसके सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं, अपने चतुर्भुज और विराट रूप में वो उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं पुत्री मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने आया हूँ। भगवान को साक्षात पाके वो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं वैराग्यवती से। वो उनको कहते हैं कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ
और आपने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पर प्रभु, आप मुझे इस बंधन से मुक्त मत कीजिए, ये इस बंधन से सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु ही मुझे मुक्त करेंगे। वो भगवान विष्णु जी भी उसको समझाते कि बेटा वो धूर्त था, वो चोर था, वो तुझे सिर्फ और सिर्फ फंसा के चला गया यहाँ पे। बोले सर यही तो गुरु की महिमा है प्रभु, कि अगर मैं आपके तकरीबन बचपन से आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ प्रभु, लेकिन आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन उस गुरु जी की महिमाएं देखिए, उन्होंने सिर्फ मुझे इस दीक्षा देने के बहाने मुझे इस पेड़ पे बांध दिया, और सिर्फ 2 दिनों के अंदर आप मेरे सामने प्रकट हो गए, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए सर। तो सच में सर आप देखिए उस गुरु की शिष्या बनने में कितना बड़ा मुझे गर्व प्राप्त होगा, और सच में मैं बस उन्हीं के हाथों से ही मुक्त होना चाहती हूँ इस बंधन से प्रभु। तो फिर भगवान विष्णु नारद जी को आदेश देते कि आप जाओ और उसको ढूंढ के लाओ। अरे वो नारद कहते प्रभु मैं उसे कहाँ ढूंढूं, वो कहाँ मिलेगा मुझे? अरे जाओ, देखो कहीं ना कहीं चोरी की तैयारी करते हुए वो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम पहले उसको पकड़ के लाओ, इस दिशा में जाओ, आपको वो चोरी करते हुए ही मिलेगा कहीं ना कहीं। और नारायण 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 करके नारद जी चले गए, और वही हुआ। एक जगह पे वो चोर चोरी करने की तैयारी कर रहा था, ताला खोल रहा था दरवाजे का, और जैसे हथौड़ा मारने उसको गया, अचानक देवर्षि नारद प्रकट हुए, नारायण नारायण, वो डर गया। अरे क्या हुआ सर, क्या हुआ गुरु नारद जी, आपने मेरे सामने कैसे किया? मेरे से गलती होगी, माफ़ी कर दो, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँ। अरे तुम चलो मेरे साथ। बोले मैं कहाँ चलूँ? बोले भगवान विष्णु जी ने तुमको याद किया, चलो। अरे मैं तो सादा सा चोर हूँ, ठग हूँ, भगवान ने मुझे इतनी जल्दी कैसे बुला लिया? अरे वो साक्षात तुमको मारने नहीं आ रहे, बस तुम चलो उनसे। बोले क्यों? अरे आपने जिस शिष्या को झाड़ पे बांध के रखा है ना, बंधन पे बांध पे रखा है, उसको मुक्त करना है आपको, तुम चलो मेरे साथ। वो बेचारा लज्जित होके, बेचारा चोर नीचे मुंडी करके उनके सामने आ गया, और भगवान विष्णु जी के सामने उसे लाया गया। उसने प्रणाम किया भगवान को। अरे गुरुजी कहाँ थे? अपने शिष्या को जल्दी इस बंधन से मुक्त कराइए। बेचारा लज्जित हो गया वो चोर, और ऐसे नीचे गर्दन करके उसको मुक्त किया, और फट से उसने अपने हाथ जोड़ दिए। वैराग्यवती ने अपने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, लेकिन किसको? भगवान विष्णु जी के सामने नहीं, उस चोर रूपी गुरु के सामने उसने हाथ जोड़े। उसने हाथ जोड़ के ये कहा कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, काकू लागे पाए, बरी हारी गुरु आपकी, गोविंद देहु मोहे मिलाए। कि प्रभु मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करना चाहूँगी, आप मेरे गुरु हैं। अगर आप मुझे इस बंधन से ना बांधते तो मुझे पूरा भरोसा है भगवान विष्णु जी मुझे इतने आसानी से मुझे दर्शन नहीं देते। तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों यही महिमा होती है गुरु जी की। आपके ज़िंदगी में भी तरह तरह के गुरु आपके ज़िंदगी में आते रहेंगे दोस्तों, लेकिन अपने आप को पूरे तरीके से उस गुरु को समर्पित करना। गुरु कैसा, अच्छा हो या बुरा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप को पूरी तरीके से गुरु को समर्पित कर दो, और जो अपने आप को गुरु को समर्पित करता है ना, उसका अच्छा ही होता है, उसका भलाई होता है। वो कभी भी अपने ज़िंदगी से हार नहीं सकता, वो किसी भी काम में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो जिस भी काम में जा डालेगा, ब्लाइंडली होकर अपने गुरु पे जो भरोसा करता है ना, अपने शिक्षक के दिए हुए सलाह पे जो इंसान चलता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपयश हासिल नहीं करता, हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी। एक कहते हैं ना कि गुरु की महिमा पे जितना भी कहा जाए उतना कम है दोस्तों। बस एक किस्सा मुझे और एक याद आ गया। एक बार क्या हुआ था कि एक मेरे क्लास का एक स्टूडेंट था, यश करके। उसने मुझे कहा कि सर मैं तो मोबाइल यूज़ करता हूँ। मैं बोला कि बेटा तू पढ़ाई वगैरह क्यों नहीं करता? बोले सर मेरे को मोबाइल यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है बोलते। मैं बोला तू इतने दिन हो गए, इतने दिन से स्कूल भी क्यों, क्लास में क्यों नहीं आ रहा है बोलते। बोले सर मैं सारा कुछ मोबाइल में ही पढ़ लेता हूँ बोलते। तो ज़रूरी क्या? बोले गुरु की बोले मुझे। तो मैंने बोला तू कल ट्यूशन में, मैं तुझे बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। वो दूसरे दिन आया, और जैसे मैं क्लास में एंट्री पढ़ाने के लिए चौक लिया, उतने में उसने खड़ा होकर सर मेरा एक सवाल है। बोले गुरु की आवश्यकता क्या है, पहले आप वो बताओ।
मैं उसके तरफ देख के हंसा, लेकिन उसको कुछ नहीं बोला, मैं शांत रहा। मैं बोला तो चलो, मैंने बात पलटाई, देखो इधर, ओ सर मेरी बात तो सुनो, आप मेरे को जवाब तो दो इसका कि गुरु की आवश्यकता क्या है, शिक्षक हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है। मैं तो भी चुप बैठा रहा, मैंने कुछ नहीं जवाब दिया। और जब जाने लगा तो वो आके मेरा उसने हाथ पकड़ लिया, बोले आज तो गुरुजी फंसे हैं, आज तो मैं पूछूंगा ही। बोले सर, बोले आप बताते क्यों नहीं है मुझे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। मैं जैसे मोबाइल में सब कुछ चीज़ें सर्च करता हूँ, तो गुरु की आवश्यकता मुझे क्यों है, मुझे बताओ। क्यों मैं ट्यूशन में आऊँ, क्यों मैं स्कूल जाऊँ, सब तो मुझे यही मिल रहा है। तो मैंने उसको एक सिंपल सा सवाल पूछा, तू ये सवाल मुझे क्यों पूछ रहा है। तो उसने जवाब दिया कि मैं जानना चाहता हूँ इसका अर्थ क्या है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। वो चुप हो गया। दोस्तों कहते हैं ना, जो चीज आप खुद होके जान नहीं सकते, ऐसे चीजें बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की महिमा ना पहले कम हुई थी, ना आज कम हुई है, और ना भविष्य में कभी होगी। आप देखिए ना, प्रभु रामचंद्र जिनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ, इतने रामचंद्र स्वयं प्रभु है, पूरी दुनिया उनमें समाई हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुरु बनाया गुरु वशिष्ठ जी को। भगवान श्री कृष्ण जो अपने आप में सर्वभौम है, सब कुछ है, वो सारे धर्म कर्म सारे कार्य उनके सामने आके खत्म हो जाती है, जिंदगी की सारी बातें सुख दुख सब उनके चरणों में नश्वर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु बनाए। संदीपनी ऋषि जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। अरे वाह, सर्वशक्तिमान संकट मोचन हनुमान, उन्होंने भी अपने गुरु बनाए भगवान सूर्यदेव को। ये सारे देवी देवताएं अपने गुरु बनाते हैं, एक हम ही नालायक है जो अपने गुरु नहीं बनाते। हम ही बोलते कि हम सर्वव्यापी, हमको सब कुछ आता है, किसी की सुनते ही नहीं। हम गुरु बनाना जरूरी है बेटा। मानते हैं कि आप सक्सेस होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन जो गति होती है ना, वो रॉकेट से भी फास्ट गति से आप सक्सेस होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरु के सानिध्य में जाके। आप कभी भी गुरु को मत किए सर मेरा हाथ पकड़ो, हाँ, आप खुद जाके अपना हाथ गुरु को थमा दीजिए कि सर मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब मुझे क्या बनाना है, कैसा मेरा भविष्य बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है और आपको ही मुझे आगे लेके चलना है। और देखना बेटा, गुरु हमेशा अपने शिष्य को आगे ही बढ़ाता है, उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। और आपको महाभारत तो आपने देखा है कि द्रोणाचार्य जी के जो शिष्य थे अर्जुन, आज जब कभी भी अर्जुन का नाम आता है तो उनके गुरु द्रोणाचार्य का नाम आता है। और गुरु की महिमा यही होती है कि वो अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखे, उसको सक्सेसफुल होने के लिए। आपके माता पिता के बाद अगर आपको कोई अगर खुश देखता है, आपके तरक्की से सबसे ज़्यादा अगर माता पिता के बाद अगर कोई खुश होता है तो वो आपके गुरु होते हैं, आपके शिक्षक होते हैं। तो हमेशा उनका आदर करना चाहिए, कभी भी उनसे बुरे शब्दों का उनसे प्रयोग नहीं करना चाहिए, मजाक में भी उनकी मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा पाप कर दिया तो आपके साथ अनर्थ होना ही है। तो कभी भी अपने आप से गुरु से कभी भी कोई शंका नहीं करना, कभी भी उनसे कभी भी किसी भी बात में आर्गुमेंट नहीं करना। एक कविता बता के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा दोस्तों। कैसे करूँ मैं अपनी बात शुरू, प्रणाम करूँ मैं आपको गुरु। गुरु के लिए सबसे आगे है शिष्य, ये बनाते हैं देश का भविष्य। बच्चों को ज्ञान देने में मिलता है अलग सा सुकून, बस अच्छा पढ़ाने का होता है सिर्फ इनमें जुनून। गुरु का ज्ञान है सबसे बड़ा, तभी तो मैं हूँ इस मुकाम पे खड़ा। गुरु ने जो भी है अब तक सिखाया, उसे मैंने अपने जीवन में है अपनाया, अपने जीवन में है अपनाया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और भी अगर आपको अगर इसके बारे में और भी गुरु के बारे में अगर मुझे बोला जाए तो पूरी दिन रात कम पड़ जाए, इतना मैं कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इस गुरु की महिमा का बखान किया हुआ है। और मैं बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ, बस
मुझे भगवान की कृपा से, मेरे माता पिता के और दोस्तों के आशीर्वाद से मुझे गुरु बनने का सौभाग्य मिला हुआ है, और ताकि बच्चों को कुछ अच्छी बातें मैं उनको बताने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। और मैं राहुल सर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इतने अच्छे मौके पे उन्होंने ये सवाल मुझे पूछा और आप सभी लोगों से बात करने का मौका मिला। थैंक यू यज्ञेश सर, थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमको टॉपिक समझाया। ये जो सारी चीज़ें समझाई, इन्होंने काफ़ी उसकी वीडियोस देखे होंगे, सारी चीज़ें देखे होंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो गुरु के देखते होंगे, अलग अलग पिक्चर्स देख के। जब फिजिकल्स में बातें होती है, डिस्कस होती है, उसकी चर्चा और महिमा बहुत अलग होती है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात गुरु, जो भी है गुरु की जो बातें होती है ना, गुरु गुरु ही होता है। तो थैंक यू यज्ञेश सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पहुंचाइए, और फ्रेंड सर्कल में भी आप इसे डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसी नई नई वीडियोस बनानी हो, अगर आप कुछ नया क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल पे आ सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर हमें बुला सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।